हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं पवन कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एजुकेशन। अगस्त महीने का यह भाग 2 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस यानी ICRIER के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रमोद भसीन। प्रमोद भसीन को इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? इन्होंने जो स्थान लिया है वो लिया है इसर जज अहलूवालिया का। इसर जज अहलूवालिया का इन्होंने स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्च्यून की शीर्ष 100 यानी 100 कंपनियों में रिलायंस किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 96 यानी 96वें स्थान पर। फॉर्च्यून की जो लिस्ट जारी की गई है उसमें 100 कंपनियों में रिलायंस का स्थान 96 यानी 96वां है। और पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर है वॉलमार्ट। पहले स्थान पर है वॉलमार्ट और दूसरे स्थान पर है सिनोपेक ग्रुप। सिनोपेक ग्रुप। अगर बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की, तो इसकी स्थापना हुई थी 8 मई 1973 को, यानी 8 मई 1973। और इसके जो संस्थापक हैं वो हैं धीरू भाई अंबानी, और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो हैं मुकेश अंबानी, जो इनके बेटे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसने भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड POS डिवाइस लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पेटीएम। पेटीएम ने छोटे व्यवसायों के लिए भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड POS डिवाइस लॉन्च किया है। अगर बात करते हैं पेटीएम की, तो इसकी स्थापना हुई थी 2010 में, और किसने की थी? विजय शेखर शर्मा ने। विजय शेखर शर्मा ने पेटीएम की स्थापना की थी, और जो इसका मुख्यालय है वो है नोएडा में। क्वेश्चन नंबर 4 है, ट्रैफिक सिग्नल में पहली फीमेल आइकन का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? यानी वह पहला शहर कौन सा है जिसने फीमेल आइकन यानी एक फीमेल सिंबल का यूज किया है और वो पहला शहर बन गया है भारत का? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मुंबई। मुंबई ट्रैफिक सिग्नल पर महिला प्रतीक चिन्ह अंकित करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। अगर बात करते हैं बम्बई की, तो यहां संजय गांधी गुगमुल नेशनल पार्क स्थित है। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो मुंबई महाराष्ट्र में आता है, तो संजय गांधी और गुगमुल और नदेगांव नेशनल पार्क महाराष्ट्र में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग यानी कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग और चेंजिंग नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग और चेंजिंग नामक पुस्तक का जो विमोचन किया है वो किया है ऑप्शन बी, प्रकाश जावड़ेकर ने। प्रकाश जावड़ेकर ने ई संस्करण, ये कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग का ई संस्करण का अनावरण किया है। और इस पुस्तक में क्या है? इस पुस्तक में एम वेंकैया नायडू के भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में 3 साल के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, माइक्रोवेव डिवाइस अतुल्य का अनावरण किसने किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नितिन गडकरी। नितिन गडकरी ने कोरोना वायरस को विकसित करने के लिए इस डिवाइस अतुल्य का अनावरण किया है। और ये जो मशीन है ये किसी भी परिसर को 30 सेकंड में कीटाणु रहित कर सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नितिन गडकरी। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस देश ने कोरोना की स्पुतनिक V वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है? यानी वह कौन सा देश है जिसने एक वैक्सीन बनाई है
और उसका नाम रखा है स्पुतनिक वी वैक्सीन, और इसके इस्तेमाल के लिए भी उसने मंजूरी दे दी है। तो उस देश का नाम है ऑप्शन सी रसिया यानी रूस। रूस ने कोरोना वायरस वैक्सीन को नियामक मंजूरी देने वाला यह पहला देश बन गया है, और इसने इस वैक्सीन को बनाया है स्पुतनिक वी वैक्सीन। इसका स्पुतनिक नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि यह सोवियत संघ अर्थात रूस जब विकसित नहीं हुआ था उससे पहले इसे सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, और उस समय इसने दुनिया का पहला उपग्रह बनाया था, उसका नाम था स्पुतनिक, और उसको श्रद्धांजलि देने के लिए इस वैक्सीन का नाम स्पुतनिक वी रखा गया है। अगर बात करते हैं रसिया की, तो इसकी राजधानी है मॉस्को, और इसके जो राष्ट्रपति हैं वो हैं व्लादिमीर पुतिन। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जारी की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अमृत योजना। अमृत योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जारी की गई है, और इसमें जो शीर्ष स्थान पर है राज्य वो है उड़ीसा, दूसरे स्थान है सेकंड पोजीशन पर चंडीगढ़, और तीसरे स्थान पर है तेलंगाना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अमृत योजना का ये योजना किस हेतु है यानी किस लिए है? अमृत योजना के तहत हर घर पर शुद्ध जल पहुंचाया जाता है। तो ये शुद्ध जल पहुंचाने के लिए यह योजना अमृत योजना जो है राज्यों में लागू की गई है। शीर्ष स्थान पर उड़ीसा, दूसरे स्थान पर चंडीगढ़, तीसरे स्थान पर तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गजेंद्र सिंह शेखावत। ये कौन है? ये जल शक्ति मंत्री हैं, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री। और स्वच्छ भारत मिशन जो अकादमी, इसका उद्देश्य क्या है? भारत को गंदगी मुक्त करना है, भारत को गंदगी मुक्त करना है। इसका शुभारंभ किसने किया है? गजेंद्र सिंह शेखावत ने, जल शक्ति मंत्री। क्वेश्चन नंबर 10 है, जीके मेनन का हाल ही में निधन हुआ है, वे कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पत्रकार। जीके मेनन एक वरिष्ठ खेल पत्रकार थे, और इन्होंने इंडियन एक्सप्रेस एवं द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ काम किया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई की स्थापना कहां की जाएगी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कर्नाटक। मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई की स्थापना कर्नाटक में की जाएगी। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री सदानंद गौड़ा ने कर्नाटक में मूल्य निगरानी एवं संसाधन इकाई की स्थापना की घोषणा की है। अगर बात करते हैं कर्नाटक की, तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं BS येदियुरप्पा। कर्नाटक में ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो पहले शुरू किया जा चुका है। कर्नाटक में मेक संदेश कोरोना वॉच ऐप जारी की जा चुकी है, और कर्नाटक में विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुबली में बन रहा है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है, 18 जून को कर्नाटक में मास्क दिवस मनाया गया है, 18 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन करने की घोषणा की है? फिट इंडिया फ्रीडम रन, तो ये जो घोषणा की है ये की है ऑप्शन बी खेल मंत्रालय ने। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन करने की घोषणा की है। और ये क्यों की गई है? कोरोना वायरस के कारण मौजूदा हालात को देखते हुए सरकार ने जो प्रतिभागी थे उनको उनकी सुविधा के हिसाब से कहीं भी और किसी भी समय दौड़ लगाने के लिए ये प्रेरित कर रही है, दौड़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस राज्य में 2 फ्लाईओवर का नाम सुषमा स्वराज और अरुण जेटली के नाम पर रखा गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गुजरात। गुजरात राज्य में 2 फ्लाईओवर का नाम सुषमा स्वराज और अरुण जेटली के नाम पर रखा गया है, और ये कहां पे? अहमदाबाद में है। ये फ्लाईओवर अहमदाबाद में है, गुजरात में। अगर गुजरात की बात करते हैं तो ये मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी। गुजरात सोलर रूफ टॉप के इंस्टॉलेशन में प्रथम स्थान पर है, और गुजरात में नल सरोवर झीलें, सरदार सरोवर बांध भी गुजरात में है। राधा भाटिया की किस किताब को इंटरनेशनल
कुक बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लस्सी। लस्सी, राधा भाटिया की किताब है लस्सी, इसको इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस राज्य सरकार ने अगले सत्र से अपना खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दिल्ली। दिल्ली राज्य सरकार ने अगले सत्र से अपना खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 16 है, रिपीटेड है लेकिन इंपोर्टेंट है। हाल ही में किस योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जारी की गई है? अभी ये पिछली बार आ चुका है। तो यह है अमृत योजना। अमृत योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जारी की गई है और इस बारे में हम डिस्कशन पहले बता चुके हैं। इसमें जिस राज्य का जो प्रथम स्थान है वो है उड़ीसा का। उड़ीसा राज्य का इसमें शीर्ष स्थान है। दूसरे पर चंडीगढ़ है और तीसरे पर है तेलंगाना। और ये किस लिए? ये इसका लक्ष्य है हर घर पर शुद्ध जल पहुंचाना, इसका जो है अमृत योजना का लक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए मुफ्त स्मार्टफोन वितरण योजना शुरू की है? मुफ्त स्मार्टफोन वितरण योजना की शुरुआत की है और ये कुछ स्टूडेंटों को दिया भी जा चुका है। तो ये की है ऑप्शन ए, पंजाब राज्य सरकार ने। ये 12वीं के कुछ छात्रों को मुफ्त मोबाइल हैंडसेट वितरित किए गए हैं। तो पंजाब राज्य सरकार ने इसे शुरू किया है। अगर बात करते हैं पंजाब की, तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है कैप्टन अमरिंदर सिंह। और पंजाब में कोपा पंजाब ऐप जारी पहले लॉन्च की जा चुकी है। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा किसने की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यह घोषणा की गई है। और ये क्यों की गई है? रोजगार के अवसर पैदा करने एवं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 19 है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग द्वारा कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षा मंत्रालय ने एक रैंकिंग जारी की थी और उसमें जो विश्वविद्यालय जो शीर्ष पर था वो कौन सा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय। ये शीर्ष पर रहा है। दूसरे स्थान पर रहा है राजीव गांधी विश्वविद्यालय और तीसरे स्थान पर रहा है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। यानी पहले स्थान पर जामिया मिलिया विश्वविद्यालय, ये कौन से स्थान पर रहा है? पहले स्थान पर रहा है। और दूसरे पर राजीव गांधी विश्वविद्यालय और तीसरे पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। शिक्षा मंत्रालय द्वारा यह रैंकिंग जारी की गई है और शिक्षा मंत्री हैं वो है हमारे रमेश पोखरियाल निशंक। क्वेश्चन नंबर 22 है, सृजन पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? तो सृजन पोर्टल का जो शुभारंभ किया गया है वो किया गया है केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सृजन पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण केंद्रों के संचालन में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण केंद्रों के संचालन में जो राज्य शीर्ष पर रहा है वो है ऑप्शन डी, पंजाब। पंजाब राज्य शीर्ष पर रहा है। अगर बात करते हैं तो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कोविड-19 टेस्ट करवाने में पहले स्थान पर रहा है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कोविड-19 टेस्ट करवाने में जो पहले स्थान पर रहा है वो है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 36 लाख कोरोना टेस्ट यहां करवाए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की जा चुकी है। वर्चुअल अदालत शुरू करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य है और आयुष कवच एवं प्रवासी राहत मित्र ऐप यहाँ पे पहले जारी किए जा चुके हैं। तो ये तो कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स उत्तर प्रदेश के बारे में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23,
किस बैंक ने सशस्त्र बलों के लिए शौर्य केजीसी कार्ड लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एचडीएफसी बैंक ने। अगर बात करते हैं एचडीएफसी की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1994 यानी 1994 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई। इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं शशिधर जगदीशन। शशिधर जगदीशन। क्वेश्चन नंबर 24 है, बायोफार्मा विश्लेषण केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो बायोफार्मा विश्लेषण केंद्र का जो उद्घाटन हुआ है वो हुआ है ऑप्शन डी, पुणे में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, पुणे। भारतीय रेलवे विश्व के सबसे बड़े घाट पुल का निर्माण किस राज्य में कर रहा है? तो भारतीय रेलवे विश्व के सबसे बड़े घाट पुल का जो निर्माण कर रहा है वो कर रहा है ऑप्शन ए, मणिपुर राज्य में। यहां पर 141 मीटर ऊंचाई का जो है ये घाट पुल बनाया जा रहा है। लगभग 34 मंजिला इमारत के बराबर इसकी ऊंचाई होगी। अगर बात करते हैं मणिपुर की, तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। और मणिपुर में एक त्योहार मनाया जाता है, उसका नाम है लाई हरीबा। लाई हरीबा, इसको लाई हरोबा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, सखी ऐप का विमोचन किसने किया है? तो सखी ऐप का जो विमोचन किया है वो किया है ऑप्शन डी, स्मृति ईरानी ने। और ये किस लिए इसका विमोचन किया है? आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए आवश्यक निर्देश देने के लिए एवं ऑनलाइन शिक्षण कार्य भी इसी ऐप से ही होगा, यानी इसी ऐप से किया जाएगा। तो इसका विमोचन किया स्मृति ईरानी ने, सखी ऐप का। क्वेश्चन नंबर 27 है, किन दो भारतीय क्रिकेटरों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? वे दो भारतीय क्रिकेटर जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है वो है ऑप्शन सी, महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना। इन दोनों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। किस राज्य के राज्यपाल ने कोरोना कविता काल नामक पुस्तक लिखी है? कोरोना कविता काल नामक जो पुस्तक लिखी है वो लिखी है ऑप्शन ए, मिजोरम। मिजोरम के जो राज्यपाल हैं श्रीधरन पिल्लई, इन्होंने कोरोना के लॉकडाउन में, जो कोरोना काल में एक पुस्तक लिखी है, कोरोना कविता काल नामक जो पुस्तक लिखी है ये लिखी है श्रीधरन पिल्लई ने। अगर बात करते हैं मिजोरम के मुख्यमंत्री की, तो ये हैं जोराम थंगा। भारत सरकार ने किस वर्ष तक शून्य सड़क मृत्यु दर का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो भारत सरकार ने जो लक्ष्य ये निर्धारित किया, ये किया है ऑप्शन बी, 2030 तक। इस लक्ष्य का उद्देश्य क्या है कि सड़क का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके कारण किसी की मृत्यु न हो, यानी सड़कों की जो कंडीशन है उसमें सुधार किया जाए। और ये लक्ष्य है कि 2030 तक सड़क दुर्घटना में किसी की मृत्यु न हो सड़कों की अव्यवस्थाओं के कारण या सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर खराब होने के कारण। तो ये लक्ष्य रखा है 2030 तक। हमारे जो सड़क परिवहन मंत्री हुए नितिन गडकरी। किसने खोजी पत्रकारिता के लिए एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म पुरस्कार जीता है? तो खोजी पत्रकारिता के लिए एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म पुरस्कार जो जीता है ये जीता है ऑप्शन सी, नितिन सेठी। पत्रकार नितिन सेठी एवं उनके साथ के शिव सहाय सिंह ने यह पुरस्कार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन के द्वारा उनको दिया गया है। और ये जो दिया गया है ये वर्चुअल समारोह के दौरान ये प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 है, किस बैंक ने केसीसी समीक्षा विकल्प पेश किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एसबीआई। एसबीआई ने अपने डिजिटल कृषि समाधान मंच योनो कृषि पर केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड समीक्षा विकल्प पेश किया है। अगर बात करते हैं एसबीआई की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1955, हेडक्वार्टर मुंबई में है। और जो इसके अध्यक्ष हैं वो है रजनीश कुमार।
क्वेश्चन नंबर 32 है, कोविड-19 की खरीद और प्रबंधन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो कोविड-19 की खरीद और प्रबंधन पर राष्ट्रीय विशेष समिति के जो अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं वे हुए हैं ऑप्शन डी वी.के. पाल। ये नीति आयोग के सदस्य हैं और इनको कोविड-19 की खरीद और प्रबंधन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 है, स्वास्थ्य पोर्टल किस मंत्रालय ने जारी किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जनजाति मंत्रालय ने। यह पोर्टल जनजातीय आबादी के स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी जानकारी उपलब्ध कराता है और हमारे जो केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री हैं वो हैं सी अर्जुन मुंडा। क्वेश्चन नंबर 34 है, ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इसका नाम रखा जाएगा। मध्य प्रदेश की अगर बात करते हैं तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश में रोजगार सेतु एवं जीवन शक्ति योजना पहले शुरू की जा चुकी है। क्वेश्चन नंबर 35 है, मेघालय का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सत्यपाल मलिक को। ये 19वें राज्यपाल होंगे और इनको मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 है, किस आईपीएस अधिकारी को गृह मंत्रालय के आंतरिक मामलों के लिए विशेष सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये हैं ऑप्शन बी वी.एस.के. कोमदी को गृह मंत्रालय के आंतरिक मामलों के लिए विशेष सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, वी.एस.के. कोमदी। क्वेश्चन नंबर 37 है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मुंडू-आडीह रेलवे स्टेशन। अब इसको बनारस के नाम से जाना जाएगा, जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। इससे पहले भी मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 38 है, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो इनको जो अतिरिक्त प्रभार दिया गया है भगत सिंह कोश्यारी को, ये दिया गया ऑप्शन सी गोवा का। इनको गोवा राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है और गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं प्रमोद सावंत। क्वेश्चन नंबर 39 है, रसेल किसका हाल ही में निधन हुआ है, वे कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वैज्ञानिक। रसेल किर्श एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने पिक्सेल का आविष्कार करने वाले ये दुनिया के एकमात्र वैज्ञानिक थे और इन्होंने दुनिया की पहली डिजिटल तस्वीर को स्कैन जो है किया था और इनके द्वारा जो तस्वीर बनाई गई थी वो ब्लैक एंड व्हाइट थी, यानी दुनिया की जो पहली तस्वीर बनाई गई थी और पिक्सेल का जो आविष्कार किया था ये रसेल किर्श ने किया था। तो ये कौन थे? ये एक वैज्ञानिक थे। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, विश्व में पर्यटन में इस्तेमाल होने वाली हाथियों की संख्या में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी थाईलैंड। थाईलैंड वह शीर्ष देश है जिसमें पर्यटन के लिए सबसे ज्यादा हाथियों का इस्तेमाल किया जाता है और दूसरे स्थान पर है भारत। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक और अगर भारत में बात करते हैं तो केरल, कर्नाटक और झारखंड ये 3 राज्य ऐसे हैं जहां का जो राजकीय पशु है वो हाथी है। केरल, कर्नाटक और झारखंड, इनका राजकीय पशु हाथी है। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पार्ट 2, पार्ट 3 भी आएगा, इसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा।
आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो, और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो मिल सके। वीडियो कैसा रहा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।